हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना सीखेंगे। वर्ष 2026-27 में आपको किस तरीके से टैक्स पे करना है, आपका टैक्स किस तरीके से कम हो सकता है, मार्जिनल रिलीफ क्या है, मार्जिनल रिलीफ की लिमिट क्या होती है, आपको किस दर से टैक्स पे करना होगा, ये सारी जानकारी हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स की जो दर होंगी उन्हें हम देखते हैं। तो ये तो हमारी न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स की दर है। इसके बाद हम समझते हैं कि आपको इसमें क्या क्या छूट मिलेगी। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को आप ध्यान से देखें। मान लीजिए किसी कर्मचारी की कुल इनकम 12,75,000 रुपये है। जितने भी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या किसी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हों, उन्हें 75,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। ये छूट केवल कर्मचारियों के लिए है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। 75,000 की छूट के बाद यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो 12 लाख रुपये बनेगी। तो यहाँ पर अगर आप कर्मचारी हैं तो 12,75,000 के अनुसार अपने टैक्स कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर आप अपनी इनकम को 12 लाख समझ के इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। तो 12 लाख इनकम के बाद आपकी जो टैक्स की दर होगी वो राइट साइड में आप देख सकते हैं। 0 से 4 लाख तक यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक 5%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 4 से 8 लाख के बीच 5% पर 20,000 रुपये। 8 लाख से 12 लाख पे टैक्स बनेगा 10% की दर से 40,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स बनेगा 20,000 और 40,000। टोटल टैक्स हमारा बनेगा 60,000। न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम होती है तो यहाँ पर हमें 60,000 रुपये की छूट मिलती है। यहाँ पर हमारा टैक्स बना था 60,000 रुपये और 60,000 रुपये की यहाँ पर हमें छूट मिल रही है। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना है 0। इस पे 4% का सरचार्ज लगता है। चूँकि यहाँ पर हमारा टैक्स 0 बना इसलिए यहाँ पर सरचार्ज भी 0। टोटल टैक्स हमारा बनेगा 0। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं और आपकी इनकम 12,75,000 रुपये है तो यहाँ पर आपका टैक्स 0 बनेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी कुल इनकम 12 लाख है तो आपका टैक्स 0 बनेगा। अब यहाँ पर हम दूसरे एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी जिसकी इनकम 12,75,500 रुपये है, केवल 500 रुपये यहाँ पर अधिक है पहले कर्मचारी से। तो यहाँ पर छूट मिलेगी 75,000 रुपये की। 75,000 की छूट के बाद यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 12,05,000 रुपये। या मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं और आपकी इनकम 12,05,000 रुपये है तो यहाँ पर हम टैक्स की गणना करते हैं। 0 से 4 लाख तक 0, 4 लाख से 8 लाख तक 5%। तो यहाँ पर टैक्स बनेगा 20,000। उसके बाद 8 से 12 लाख के बीच 10%, यहाँ पर टैक्स बना 40,000 रुपये। उसके बाद जो 12 लाख से ऊपर का अमाउंट है 500 रुपये, इस पर हमारा टैक्स बनेगा 15% की दर से। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 75 रुपये। टोटल टैक्स हमारा बना 60,075 रुपये। यहाँ पर हमें कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी, चूँकि कंडीशन के अनुसार अगर टैक्सेबल इनकम 12 लाख है तभी यहाँ पर हमें 60,000 रुपये की छूट मिलती है। चूँकि यहाँ पर हमारी सैलरी 12 लाख से ऊपर है इसलिए यहाँ पर हमें कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, दोनों ही कंडीशन को देख सकते हैं। अगर टैक्सेबल इनकम 12 लाख थी तो टैक्स बना था 0।
अगर टैक्सेबल इनकम 12,05,000 रुपये है तो यहाँ पर टैक्स बन रहा है 62,478 रुपये। तो साथियों, व्यवहारिक तरीके से आप देख सकते हैं केवल 500 रुपये अधिक इनकम है और यहाँ पर 62,478 रुपये टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक गलत फॉर्मूला लग रहा है, जबकि नियम के अनुसार केवल 500 ही अधिक है और टैक्स बन रहा है 62,000 रुपये अधिक। इसी को बैलेंस करने के लिए मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि मार्जिनल रिलीफ किस तरीके से मिलता है और उसकी क्या लिमिट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल 12,75,500 पे टैक्स बना हमारा यहाँ पर 60,000 रुपये। रिबेट के बाद टैक्स यहाँ पर बना हमारा 0। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमारी टोटल इनकम है 12,75,500 रुपये। यहाँ पर टैक्स बन रहा है 60,075 रुपये। चूँकि यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 12 लाख से अधिक है तो यहाँ पर हमें कोई भी रिबेट नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हमें मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये रिलीफ आपको कितना मिलेगा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर टैक्स बनाता 60,075 रुपये, रिलीफ यहाँ पर मिलेगा 59,575 रुपये, बैलेंस टैक्स 500 रुपये। इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो इस तरीके से की जाती है। यहाँ पर 12 लाख से ऊपर जितना अमाउंट है, 12 लाख से ऊपर 500 रुपये है, तो यही हमें टैक्स पे करना होगा। अगर टैक्सेबल इनकम यहाँ पर हमारी 12,05,000 रुपये होती तो यहाँ पर हमें 5,000 रुपये टैक्स पे करना होता। तो यहाँ पर सिंपली 12 लाख से 500 रुपये अधिक इनकम है, इसलिए यहाँ पर हमारा टैक्स बन रहा है 500 रुपये, जबकि नॉर्मल कंडीशन में टैक्स बन रहा था 60,075 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा जो बनेगा वही हमारा मार्जिनल रिलीफ कहलाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, जितनी आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर होगी वही आपका टैक्स बनेगा और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा मार्जिनल रिलीफ कहलाएगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, इस लिमिट को हम समझते हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी इनकम 13 लाख रुपए है। यहाँ पर टैक्स बन रहा है 63,750 रुपये। चूँकि अभी हमने आपको बताया है 12 लाख से ऊपर जितनी इनकम होगी वही हमारा टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम है 12,25,000 रुपये है, तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा ओनली 25,000 रुपये। जबकि यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में टैक्स बन रहा था 63,750 रुपये। रिलीफ के बाद यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 25,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर रिलीफ बनेगा 38,750 रुपये। उसके बाद 4% सरचार्ज ऐड होगा। उसके बाद टोटल टैक्स बनेगा 26,000 रुपये। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी है जिसकी कुल इनकम 13,45,588 रुपये है। 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यहाँ पर टैक्सेबल इनकम बन रही है 12,70,588 रुपये। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर टैक्स बन रहा है 70,588 रुपये। जबकि हमने अभी आपको बताया था कि 70,000 से ऊपर जितनी इनकम होगी वही हमारा टैक्स बनेगा। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर टैक्स बन रहा है 70,588। दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। 70,588 ये नॉर्मल कंडीशन में, और जो हमने दूसरी कंडीशन आपको बताई उससे भी 70,588 टैक्स बन रहा है। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर होगा 0। तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल रिलीफ 0 बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर 4% सरचार्ज लगेगा।
टोटल टैक्स यहाँ पर बनेगा 73,412 रुपये। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12,70,588 रुपये से कम है तभी आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपकी इनकम 12,70,588 है या 12,70,588 से ऊपर है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो साथियों उम्मीद है कि आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन, मार्जिनल रिलीफ और टैक्स की दर के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।